बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 8 अभ्यासकारी पुस्तिका से इकाई 4 खनिज एवं धातु के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटिए। तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो ये बच्चों सोना हो जाएगा। ठीक है, यानी विकल्प ब इसका सही हो जाएगा। अगला दिया है, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो ये पारा हो जाएगी। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, यानी विकल्प सा जो है वो सही हो जाएगा। आगे देख, अगला दिया हुआ है, देखो चूना पत्थर से प्राप्त होने वाली धातु है, तो कैल्शियम, विकल्प ब इसका सही हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील के अवयवी तत्व हैं, तो स्टील में जो तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि स्टील एक मिश्र धातु है, तो इसमें देखो लोहा होता है, क्रोमियम होता है और निकेल होता है। ठीक है, तो विकल्प सा इसका सही हो जाएगा। अगला देखो दिया हुआ है, धातुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है। ठीक है, ग्रीस या तेल लगाकर, ये भी सही है। गैल्वनीकरण द्वारा, ये भी सही है बच्चों। मिश्र धातु बनाकर, ये भी सही है। ठीक है, तो विकल्प द इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों में से छांटकर कीजिए। ठीक है, तो ये शब्द दिए हुए हैं, भंगुर, सुचालक, औद्योगिक, पिग आयरन, धातुकर्म और कैल्शियम। तो जिप्सम से प्राप्त होने वाली धातु कैल्शियम है। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा कार्बन, यानी ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, तो इसमें सुचालक आ जाएगा। अगला दिया हुआ है, एस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के विज्ञान को धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है, देखो ज़्यादातर ठोस अधातुएं हथौड़ा मारने पर भंगुर हो जाती हैं, तो इसमें भंगुर आ जाएगा। बात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित अयस्कों का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ये अयस्क लिखे हुए हैं और इधर हमें इनके रासायनिक सूत्र लिखना है। देखो क्या हो जाएगा, कापर ग्लास, तो कापर ग्लास का होता है Cu2S। कैलेमाइन का होता है ZnCO3। हेमेटाइट का होता है Fe2O3। उसके बाद है कैल्कोपाइराइट, तो कैल्कोपाइराइट का होता है CuFeS2। ठीक है, गैलेना का होता है PbS। बॉक्साइट का होता है Al2O3 × 2H2O। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, स्तंभ का मिलान स्तंभ खा से कीजिए। तो हमें इनके मिलान करना है, ये स्तंभ का है और ये स्तंभ खा है। देखो, तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम से मिला देंगे, एल्यूमिनियम का एस्क होता है बॉक्साइट। उसके बाद है कैल्कोपाइराइट, तो ये कापर हो जाएगा, इसको कापर से मिला देंगे। कैलेमाइन जिंक का एस्क है। अर्जेंटाइट सिल्वर का एस्क है। और ये हुआ कोयला, तो कोयला कार्बन। ठीक है, इस प्रकार हम इनका मिलान कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण लिखिए जब जस्ता यानी जिंक जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल के साथ क्रिया करता है। तो देखो Zn+2HCl, जब ये क्रिया करेंगे तो ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी बच्चों। ठीक है, अगला देखो दिया है, जब सल्फर नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है, तो सल्फर यानी S2S+10HNO3, जब ये क्रिया करेंगे तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। उसके बाद SO4+SO2+10NO2+4H2O। ठीक है, इस तरीके से ये समीकरण बनेगी। उसके बाद अगला देखते हैं। देखो अगला दिया हुआ है, जब सोडियम जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो सोडियम और जल के साथ क्रिया, तो 2Na+2H2O, तो ये हो जाएगा 2NaOH और प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद देखो मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ क्रिया करता है, तो मैग्नीशियम Mg+H2O, तो ये हो जाएगा MgO+H2 यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, देखो दिए गए अनुच्छेद को कोष्टक में लिखे शब्दों से पूर्ण कीजिए। ठीक है, और ये शब्द लिखे हुए हैं, हमें ये जो पैराग्राफ दिया है इसको रिक्त स्थान भरना है इन शब्दों की सहायता से। तो यहाँ दिया है, आयरन ऑक्साइड, खराब, खुले स्थान, भूरे, चमक, पेंट, रंग, तेल, जंग और संक्षारण, इसमें भरना है हमें ये शब्दों को। तो देखो ये लिखा है यहाँ पे, कभी कभी लापरवाही से हम लोग लोहे का सामान, औजार आदि खुले स्थान, ठीक है, तो इसमें भर देंगे हम खुले स्थान में छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद उन औजारों पर भूरे रंग का पाउडर जम जाता है, जो कि जंग कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? जंग। ठीक है, रासायनिक रूप से जमा हुआ भूरा पाउडर आयरन ऑक्साइड होता है, जिससे औजारों की चमक नष्ट हो जाती है एवं धीरे धीरे औजार खराब हो जाते हैं।
औजारों के खराब होने को धातु का संक्षारण कहते हैं। धातुओं पर पेंट, रंग, ग्रीस या तेल लगाकर संक्षारण से बचाया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको भर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, देखो, सोने के आभूषणों में कठोरता लाने के लिए उसमें मिलाई जाने वाली धातु है। तो तांबा बच्चों। ठीक है। अगला है, देखो, आघात वर्धनीता धातु हैं। तो सोना और चांदी। उसके बाद है, अधात्विक खनिज हैं, अभ्रक और कोयला। दरवाजे में लगने वाली कील जिस धातु से बनती है वह है इस्पात की मिश्र धातु। अगला देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधात्विक खनिज है। तो ये ब्रोमीन हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अगला प्रश्न है, मिठाई के ऊपर लगी चमकीली पन्नी को आपने अवश्य देखा होगा, वह किस धातु से बनी होती है? पतली पन्नी या चादर धातु के किस गुण के कारण बनती है? तो ये चांदी से बनी होती है बच्चों, और ये आघात वर्धनीयता के कारण इतनी पतली पन्नी बन जाती है इसकी। अगला क्वेश्चन है, रिया अपनी माँ के साथ सोने की अंगूठी खरीदने के लिए आभूषण की दुकान पर गई। वहाँ पर एक ही वजन और डिज़ाइन की दो अंगूठियों में से एक तो दबाने पर दब गई और दूसरी नहीं दबी। ऐसा क्यों? सोचकर कारण लिखिए। क्योंकि पहली अंगूठी शुद्ध सोने से जबकि दूसरी सोने की मिश्र धातु से बनी होगी। ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न दिया हुआ है, आपने एल्युमिनियम और कॉपर के तारों का उपयोग तो देखा होगा, क्या आपने कभी कोयले का भी तार देखा है? यदि नहीं तो क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा नहीं, कोयले का तार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कोयला अधातु है और तन्यता का गुण धातुओं में होता है। ये विद्युत का कुचालक भी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में धात्विक तथा अधात्विक खनिजों को छांटिए। तो ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसमें हमें धात्विक और अधात्विक छांट कर इसमें लिखना है यहाँ पे नीचे। तो देखो, धात्विक खनिज इसमें लिखना है, अधात्विक इसमें लिखना है। तो चूना पत्थर ये धात्विक हो जाएगा, बॉक्साइट, गैलेना, जिप्सम, कॉपर, पायराइट और हेमेटाइट ये धात्विक खनिज हो गए। अधात्विक में आ जाएगा कोयला, अभ्रक, पेट्रोलियम और क्वार्ट्ज। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का कारण लिखिए। लोहे के टुकड़ों पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर लोहे की सतह खुरदरी क्यों हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, धातु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जिससे लोहे की सतह खुरदरी हो जाती है। ठीक है। अगला देखते हैं, तार को जोड़ने के लिए सोल्डर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सोल्डर का गलनांक सीसा व टिन से कम होता है, इसलिए इसका उपयोग तारों को जोड़ने में करते हैं। ठीक है। अगला देखो, एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? एल्युमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा, सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क क्यों नहीं होते? ठीक है। तो इसका हमें आंसर देना है। देखो, ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में, सरलता से एवं कम लागत में होता है, अयस्क कहलाते हैं। अतः सभी अयस्क खनिज हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ठीक बच्चों, वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।